नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। आज की ताज़ा खबरें। जांजगीर मालखरौदा के बोरवेल में 60 फीट नीचे फंसे राहुल को लगातार रेस्क्यू के साथ 105 घंटे के बाद सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। सैकड़ों कर्मचारियों और अधिकारियों की मौजूदगी में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। पहले से तैयार ग्रीन कॉरिडोर के जरिए राहुल को अपोलो में भर्ती कराया गया। वहां भी मुख्यमंत्री उससे मिलने गए और डॉक्टरों को निर्देशित किया राहुल का बेहतर से बेहतर इलाज किया जाए। जांजगीर जिले के मालखरौदा बोरवेल की 64 फीट गहराई में फंसे राहुल साहू को लगातार रेस्क्यू करते हुए आखिरकार 105 घंटे बाद सकुशल बाहर निकाल लिया गया। उड़ीसा और गुजरात राज्य से आए विशेषज्ञों और छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारियों के अथक प्रयासों से यह अभूतपूर्व रेस्क्यू संपन्न हो पाया। राहुल के बाहर निकलते ही उसे बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उससे मिलने पहुंचे। इधर प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने इस रेस्क्यू को अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू बताया और कहा कि ईश्वर हमारे साथ है। अब जिस तरीके से जांजगीर जिले की राहुल साहू का रेस्क्यू का ऑपरेशन हुआ, अब इस धरती में इसमें कोई संदेह नहीं कि ईश्वर हमारे साथ है। लगातार 104 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन सारे हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ जो काम छत्तीसगढ़ में हुआ। और हमारा सौभाग्य है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जिला प्रशासन के साथ मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग कर रहे थे। मैं तो अपने जिला प्रशासन की पूरी टीम को बधाई देता हूं, जो सेना की टीम आई थी उनको बधाई देता हूं और समूचे जनमानस को बधाई देता हूं कि राहुल का जिस तरीके से रेस्क्यू किया गया अपने आप में अभूतपूर्व है और जिस तरीके से व्यवस्था किया गया वो भी अपने आप में अभूतपूर्व है। और हम सब इस बात को मानने के लिए कि ईश्वर जिसके साथ होता है, समझ लीजिए उसको कोई हानि पहुंचा नहीं सकता, ये हमने देखा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नवसंकल्प शिविर में मंगलवार का दिन ग्रामीण कांग्रेस के नाम रहा। ग्रामीण कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस शिविर में वरिष्ठ नेताओं को सुना और उदयपुर राजस्थान में संपन्न हुए चिंतन शिविर में लिए गए निर्णयों को छत्तीसगढ़ में लागू करने पर सहमति जताई। सभी ने अगले चुनाव में भाजपा को फिर एक बार मात देने के लिए संकल्प लिया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का नवसंकल्प शिविर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए एक पाठशाला है। इस बार का मंगलवार को आयोजित हुआ कांग्रेस संकल्प शिविर ग्रामीण कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित था, जहां उन्हें संगठन की मजबूती और आगामी चुनाव में किए जाने वाले कार्यों के बारे में वरिष्ठ नेताओं ने बताया। शिविर में शामिल रहे प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि उदयपुर राजस्थान में संपन्न हुए चिंतन शिविर में लिए गए निर्णयों को राज्य में प्रभावी करने नव संकल्प शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उदयपुर संकल्प शिविर के बाद सारे हिंदुस्तान के सभी राज्यों में ये संकल्प शिविर आयोजन किया जा रहा है और जिला स्तर पे लगातार हम लोग संकल्प शिविर कर रहे हैं। आज रायपुर ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी का शिविर है। उदयपुर में जो प्रस्ताव पारित हुए, सारे प्रस्ताव आने वाले समय में कांग्रेस की मजबूती के लिए किस प्रकार हमको काम करना है, पदयात्रा करना है, भाजपा से लड़ना है और अपने कांग्रेस की मजबूती के लिए किस तरीके से हम आगे बढ़ सकें, सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। और हमारा सौभाग्य है कि लगातार संकल्प शिविर में कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित होकर कांग्रेस की मजबूती के लिए अपनी बात कहें। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। NSUI का आरोप है कि केंद्र की मोदी सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। संगठन ने दिल्ली में गिरफ्तार अपने नेताओं से उनको मिलने ना देने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी नारे लगाए। NSUI के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। नीरज पांडे ने प्रदर्शन के बाद बताया कि यह विरोध केंद्र की मोदी सरकार के लिए है, जो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को परेशान कर रही है। साथ ही नीरज पांडे ने कहा कि दिल्ली में गिरफ्तार हमारे नेताओं से हमें मिलने भी नहीं दिया गया। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लगातार सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। लगातार राहुल गांधी जी को
सोनिया गांधी जी को, हमारी जो नेता है, उनको प्रताड़ित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार कर रही है। उसके हमारे नेता आदरणीय भूपेश बघेल जी, उनको जो वहाँ पे गिरफ्तार है हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। उनको पुलिस रोक रही है, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है। लगातार केंद्र की सरकार देश में लोकतंत्र की और संविधान की हत्या कर रही है। उसके विरोध में आज हम लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जला रहे हैं और विरोध कर रहे हैं कि ये जो लगातार धर्म के नाम पर राजनीति केंद्र की मोदी सरकार कर रही है, लोगों को लगातार प्रताड़ित करने का काम कर रही है, उसको तत्काल प्रभाव से बंद करने की मांग करते हैं और इस मोदी सरकार से इस्तीफे की मांग करते हैं। 20 और 21 जून को वशिष्ठ योग आश्रम द्वारा निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में योग गुरु धीरज जी सुबह 6 से 7:30 बजे तक योग साधना कराएंगे। यह शिविर शंकर नगर के बीटीआई ग्राउंड में लगाया जा रहा है। वशिष्ठ योग आश्रम रायपुर द्वारा 20 और 21 जून को रायपुर के बीटीआई ग्राउंड में सुबह 6 से 7 बजे तक निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित इस शिविर में वशिष्ठ योग आश्रम के संस्थापक योग गुरु धीरज जी स्वयं पधारेंगे। इसकी जानकारी देते हुए वशिष्ठ योग आश्रम के सदस्यों ने बताया कि आज योग की सही जानकारी न होना ही तकलीफों का कारण है। योग स्थिरता और गंभीरता का समावेश है। इसे आज दूसरे तरीके से परोसा जा रहा है, जिसका परिणाम ढेरों बीमारियों का लंबे समय तक ठीक न होना है। उन्होंने बताया कि रोजाना हर 45 मिनट बाद अगर वशिष्ठ योग किया जाए तो दर्द से जुड़ी कई तकलीफों से मुक्ति पाई जा सकती है। सेजबहार हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में संचालित समिति ने प्रेस वार्ता लेकर अपनी बातें रखी। समिति के सदस्यों ने कहा कि हम ऐसी कॉलोनी का निर्माण करना चाहते हैं जिसे देखने दूर दूर से लोग आएं। उन्होंने कहा कि कॉलोनी में 1400 परिवार हैं, सभी को लेकर चलना बहुत कठिन कार्य है। राजधानी रायपुर की सेजबहार की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में संचालित जन कल्याण समिति के सदस्यों ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता लेकर अपना पक्ष रखा। राजधानी रायपुर के सेजबहार की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में संचालित जन कल्याण समिति के सदस्यों ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता लेकर अपना पक्ष रखा। समिति के सदस्यों ने कहा कि लगातार जन कल्याण समिति के बारे में अखबारों में नकारात्मक खबरें छप रही हैं, जो कि कुछ सदस्यों के मार्फत कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 1400 सदस्यों के परिवार वाली कॉलोनी में रखरखाव में थोड़ी खटपट जायज है, लेकिन छवि धूमिल करने का प्रयास अस्वीकार है। समिति के अध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरी ने कहा कि हमारी समिति द्वारा मेंटेनेंस शुल्क और पानी का शुल्क गृह निर्माण मंडल के आदेश पर ही मांगी जा रही है। प्रदीप ने आगे कहा कि हम कॉलोनी को ऐसा बनाएंगे कि दूर दूर से लोग इस कॉलोनी को देखने के लिए आएंगे और धैर्यतापूर्वक, और किसी के साथ कोई भी पार्शलिटी नहीं की जा रही है कि हम इनके यहाँ काम कर रहे हैं, उनके यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। और रही बात ये कि 230 रुपये मेंटेनेंस शुल्क और पानी चार्ज, यह जो है हाउसिंग बोर्ड के द्वारा लगाए गए चार्ज हैं और 6/9/2019 को ये चीज़ें लागू की गई थी और 2020 से हम समिति को हैंडओवर हुआ था। तो 1 साल पहले ही ये सारे नियम शर्तें जो हैं वो लागू की गई हुई हैं। हम केवल हाउसिंग बोर्ड के नियम शर्तों को पालन कर रहे हैं। समिति मात्र यही काम कर रही है और जन भाव, सेवा भाव से काम करती चली जा रही है। आगे क्या प्लान है समिति का? समिति का आगे का प्लान ये है कि अगर सभी लोगों का बराबर बहुत अच्छे से सहयोग मिलता रहा, इसी तरीके से सहयोग मिलता रहा, तो हम कॉलोनी का विकास जो है इस तरीके से करेंगे कि लोग कोसों दूर से देखने के लिए आएंगे कि सेजबहार जन कल्याण समिति को एक बार चल करके देखा जाए कि कॉलोनी इसे कहते हैं। हम ये करना चाहते हैं कॉलोनी में। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ ने अपनी मांगे नहीं माने जाने पर मंगलवार को अनूठा प्रदर्शन कर नाराजगी जाहिर की। संघ के सदस्यों ने प्रतीकात्मक शव यात्रा निकालकर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। संघ अपने वेतनमान में वृद्धि और कार्यावधि में कमी की मांग से जूझ रहा है, जिसको लेकर आंदोलन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी संघ के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। अपने प्रदर्शन में सफाई कर्मचारियों ने शव यात्रा का प्रतीकात्मक प्रदर्शन कर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। संघ की मांग है कि उनके कार्य करने के समय के हिसाब से उन्हें वेतन नहीं मिलता, बावजूद इसके कार्य भी अत्यधिक कराया जाता है। उन्होंने सरकार को अपनी मांगों से अवगत कराने के लिए प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन भी सौंपा।
ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे नए ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।